किचन का बड़ा होना, छोटा होना, मॉड्यूलर होना या नॉन मॉड्यूलर होना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतनी बात करती है कि आपका किचन कितना ऑर्गेनाइज है और कितना क्लीन है। तो छोटे से छोटे किचन को ऑर्गेनाइज करने के और उसको नीट एंड क्लीन रखने के बहुत सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आज कुछ और आसान से आइडियाज़ और उसके साथ साथ आसान से ऑर्गेनाइजर शेयर करूंगी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास ना कमेंट आया था कि किचन की जो गंदी वॉल होती है ना, जिसके ऊपर ऑयल वगैरह लग जाता है, पेंट भी उससे ख़राब हो जाता, वो किस तरह से क्लीन करें। तो मेरे किचन में तो ये सारे टाइल्स लगे हुए हैं। पेंट अगर आपके किचन में बहुत अच्छी क्वालिटी का है ना, तो जो मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगी ना, उसके साथ आप क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो टाइल्स बहुत अच्छी तरह से इससे क्लीन हो जाएंगे। पेंट अगर ऑयल पेंट है ना, तो वो भी नहीं उतरेगा, वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। अगर मैट फिनिश के जो पेंट लगे होते हैं ना, वो भी नहीं खराब होंगे। बिल्कुल हल्का सा अगर है तो जाहिर सी बात है वो किसी भी चीज़ से उतर के खराब हो सकता है। सबसे पहले एक बोल में मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा ले लिया है, उसके अंदर मैं विनेगर ऐड कर लूँगी। विनेगर ऐड करने के बाद मैं बस इसके अंदर ऐड कर लूँगी लिक्विड जो सोप होता है वो। तो आप लिक्विड नहीं यूज़ करते तो जो सर्फ हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ना, वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। अब आप इस तरह का ग्रीन स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, ये वायर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के ब्रश यूज़ करते हैं ना, तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं देखें इस तरह से ये ब्रश के ऊपर ही ये जो वायर है ना, उसको लगाऊंगी। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। क्योंकि ऑयल होता है ना, उसके स्टेन्स होते हैं, उनको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। स्पंज से अगर करते हैं ना, वायर वाले से, तो हाथों को लग भी जाता है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। मैंने ऑलरेडी आपके साथ इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो शेयर की हैं। एक वीडियो जो मैंने शेयर की थी वो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की थी, मुझे कमेंट भी बहुत ज़्यादा उस पर आए थे कि इस तरह से टाइल्स पे कोई निशान वगैरह हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे। देख सकते हैं मैं आराम से इस पर क्लीन करती रहती हूँ। अक्सर मैं अपने किचन को इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ। तो इस तरह से क्लीन करने के बाद कोई भी आप कपड़े को हल्का सा गीला कर लें, उसके साथ आप साफ़ करें और उसके बाद बिल्कुल जो साफ़ सुथरा कपड़ा है ना, उसके साथ आप अपनी बॉल को क्लीन करें। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। तो उसके ऊपर देखें इस तरह के ऑर्गेनाइज़र वगैरह लगे होते हैं ना, उनको भी हटा के बिल्कुल सेम इसी जो हमने अभी लिक्विड रेडी किया ना, उसके साथ हम इसको भी क्लीन करेंगे। ये भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। ये शेल्फ मैं तकरीबन 4 साल से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की है इसकी। इसके ऊपर रबर लगी हुई, तो मैं आसानी से इस तरह से इसको क्लीन करके फिर नॉर्मल वाटर के साथ इसको क्लीन कर लेती हूँ। काउंटर टॉप भी सेम सोल्यूशन के साथ मैंने क्लीन किया है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ DIY करके शेयर किया था, इसको भी हल्का सा यही सोल्यूशन स्पंज पे लेकर मैंने लगा दिया। बिल्कुल इसको भी मैंने सेम मेथड के साथ क्लीन कर लिया। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को हम साथ साथ क्लीन करते जाएंगे ना, तो हमारे किचन को डीप क्लीन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसको मैंने नॉर्मल पानी के साथ धो के और उसके बाद इसके अंदर अभी तो मैं कोई लाइनिंग लगा लेती हूँ। अभी मेरे पास लाइनिंग थी नहीं, तो कार्डबोर्ड का एक पीस कट करके मैंने इस तरह से इसमें रख लिया और बस इसको मैंने वापस से लगा दिया। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी लग रहा था कि ग्रीस है, तो इसको भी मैंने इस तरह से क्लीन कर लिया है। बस सारी चीज़ें जो मुझे लग रहा था इनके ऊपर ऑयल वगैरह जमा है, तो मैंने इस तरह से इसकी क्लीनिंग कर ली है। और ये जो हमारा है ना कुकिंग रेंज, जहाँ पर इधर शीशा लगा होता है, तो ये मैंने डेकोरेट किया था कुछ दिन पहले। इनको भी मैं क्लीन करूँगी। ये स्टिकर मैंने दराज से लेकर लगाए थे, तो कुछ तो निकल गए हैं। जो बिल्कुल जहाँ पर जो फ्लेम है ना डायरेक्ट आ रही थी ना, ज़्यादा हीट पड़ रही थी, तो वो निकल गए। लेकिन साइड्स के सारे पड़े हुए, तो मैंने इस तरह से इसका डिज़ाइन बना लिया। इसको भी सेम जो हमने अभी लिक्विड बनाया उसके साथ क्लीन किया और बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने स्पंज से इसको इस तरह से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैंने बस इसको ड्राई कपड़े के साथ साफ़ कर लिया। और इसके जो कॉर्नर्स है ना थोड़े बहुत उतर गए थे, उनको मैंने वापस से इस स्टिकों के साथ लगा दिए। कल या परसों ही मेरे पास एक कमेंट आया था कि उनके किचन के जो नीचे के कैबिनेट्स है ना, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनमें स्मेल भी हो जाती है और सीलन भी हो जाती है। तो ये एक क्लीनर मैं अक्सर बनाती हूँ, आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया है। इसकी जो रेमेडी है ना, उसको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। और इसके साथ आप अपने किचन के कैबिनेट्स को साफ़ कर सकते हैं, अपने पूरे किचन को इस लिक्विड इसके क्लीनर के साथ साफ़ कर सकते हैं। तो इसके दरवाजे है ना, जिस तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ ना, बिल्कुल जो आपके कैबिनेट्स है ना, उनके अंदर से आप इसको इस तरह से क्लीन कर लें। और अपने किचन के जो ये डोर लगे हैं ना, इनको आप खोल के थोड़ी हवा दिया करें, ताकि सीलन भी कम हो और जो स्मेल होती है ना, वो भी इस तरह से कम हो जाएगी। क्योंकि किचन छोटे होते हैं, हर वक्त बंद होते हैं ना, तभी उसमें स्मेल भी हो जाती है।
तो हवा की अगर क्रॉसिंग होती रहेगी ना तो सीलन या तो बदबू वगैरह कुछ भी नहीं होगी। तो पहले सारा किचन इस तरह से आप कैबिनेट्स के अंदर भी क्लीन कर लिया करें और बाहर भी। माइक्रोवेव या तो फिर ओवन वगैरह कोई भी अप्लायंसेज है ना, इस तरह से मैं क्लीन कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। उसी कमेंट का दूसरा पार्ट ये था कि उनके किचन के जो कैबिनेट्स होते हैं उनमें स्मेल हो जाती है। उन्होंने ये नहीं बताया कौन से कैबिनेट, सिंक वाला जो होता है ना, थोड़ा सा पानी वगैरह लगने से ना थोड़ा सा गीला वगैरह रहता है ना, तो उसमें स्मेल हो जाती है। ग्रोसरी वगैरह रखी होती है ना, वहाँ पर तो स्मेल नहीं होती है। फिर भी आप इस तरह से कॉटन की पैड ले सकती हैं या सैनिटरी नैपकिन के छोटे छोटे पीसेस करके। अगर आपके पास असेंशियल ऑयल है या तो रूम स्प्रे पड़ा है या तो फिर विनेगर पड़ा है ना, तो आप तीनों में से कोई भी चीज़ इस तरह से कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर डालें ताकि ये जो पैड्स है ना अच्छी तरह से इनको एब्जॉर्ब कर लें। और फिर जहाँ पर भी आपको लगता है ना स्मेल हो गई है, वहाँ पर आप इस तरह से पैड्स रखेंगी ना तो कोई भी स्मेल नहीं होगी। ग्रोसरी वगैरह रखते हैं ना, वहाँ पर भी देखें इस तरह से कॉर्नर्स पे रख लें, या तो आप बर्तन जहाँ पर जैसे हम वॉश करके बड़े बड़े हमारे जो बर्तन होते हैं ना उनको रखते हैं ना, वहाँ पर भी पानी की वजह से कभी स्मेल हो जाती है, तो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। और अगर सिंक एरिया ऐसा कैबिनेट है ना जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पर आप इस तरह की फिनाइल की जो गोलियाँ आती है ना उनको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने किचन की स्मेल को थोड़ा कम कर सकते हैं। नहीं तो धूप लगाया करें या तो फिर है ना हवा की क्रॉसिंग अच्छी होगी तो किचन में स्मेल बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने पूरा अपना किचन क्लीन कर लिया है। ये है इसका फाइनल लुक। फाइनल लुक देखने से पहले थोड़े से हम बना लेते हैं ऑर्गेनाइजर जो हम बनाएंगे अपने किचन के लिए। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो 3 मैंने टेट्रा पैक के पैकेट्स ले लिए हैं और इनको मैं पहले कट करूंगी। कट कुछ इस तरह से करूंगी, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन देकर। यहाँ पर ये पैकेट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पड़े हैं ना उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसके ऊपर ड्रॉ करने के बाद मैंने इन तीनों पैकेट्स को कट कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम इन तीनों पैकेट्स को जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्लू गन इस्तेमाल की है। इस तरह से इन तीनों को जोड़ने के बाद फिर हम इसको कर लेंगे कवर। कवर करने के लिए भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये कपड़ा यूज़ किया है। चारों तरफ कपड़ा लगाने के बाद मज़ीद इसको ब्यूटीफाई करने के लिए एक मेरे पास छोटा सा लेस का पीस पड़ा हुआ था, वो मैंने इसकी एजेस पे कुछ इस तरह से लगा दिया है। लगाने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी था उसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसके फ्रंट पे एक छोटा सा मैं इसी लेस का फ्लावर बना दूंगी। ये हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन के लिए। किचन के लिए कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं ना उसका अच्छा होना भी उतना ही ज़रूरी होता है। उससे हमारा मूड है ना काफ़ी अच्छा रहता है। जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, डोर पे भी हैंग किया जा सकता है। अंदर देखें कितनी सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं ना, वो हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैंने इसको अपने काउंटर टॉप पे कुछ इस तरह से रखा है। इसमें छोटी मोटी सी चीज़ें जैसे हम रोटी बनाने के लिए बेलन यूज़ करते हैं, ये जो मेरा मैट है सिलिकॉन का, इसको भी मैं इसके अंदर रख लूँगी। और एक जो साइड है ना उसके अंदर मैं रख लूँगी नाइफ्स। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट जार के अंदर जिसकी लिड टूट गई थी उसको मैं बनाऊंगी नाइफ होल्डर। कुछ इस तरह से मसूर की दाल मैंने डाली है, चावल, उसके बाद एक येलो कलर की दाल डाल के एक ऑर्गेनाइजर मैंने बना लिया है जो लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी जो नाइफ्स है ना उसका भी एक ऑर्गेनाइजर बन चुका है। और ये सारी चीज़ें इसमें हमने ऑर्गेनाइज करके रख ली हैं। और आप देखें कितना है ना स्पेस सेविंग सा ये ऑर्गेनाइजर। पूरा किचन ऑर्गेनाइज करने के बाद ये जो स्टैंड मिक्सर है ना इसके ऊपर मेरी नज़र गई। और विंडो आप देख सकते हैं मेरे किचन में कितनी ये बड़ी है। और आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा, किसी भी टाइम पे आंधी वगैरह आ सकती है। और इसका जो कवर है ना वो था ही नहीं। मैंने सोचा हुआ है इसका मैं स्टिच करके बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ बिना मेहनत का एक आइडिया आपके साथ भी शेयर करूंगी और ख़ुद भी अपने किचन में यूज़ करूंगी। उसके लिए मैंने एक ले ली है पुरानी टी शर्ट और उसके बाद उसको मैंने उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने रखा है। ऊपर से मैंने इसको फोल्ड करके जो कपड़े सुखाने की क्लिप्स होती है ना वो मैंने लगा के इसको यहाँ पर बंद कर लिया है। इस तरह से ये टी शर्ट एक साइड से बिल्कुल बंद हो जाएगी और फिर हम इसको कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद ये हमारा बन जाएगा कवर। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे एयर फ्रायर है या तो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जो हम काउंटर टॉप पे रखते हैं ना उनके ऊपर डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। ख़ास तौर पे ऐसा मौसम होता है ना जिसमें कोई पता नहीं चलता कि कब हवाएं लगेंगी और ये पूरी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएंगी। तो बस इसके ऊपर ये मैंने लगा दी है। अभी तो मैंने इसका हल निकाल लिया है, वो भी बहुत ही अच्छा।
जिसमें किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ग्लू की, ना सुई की, ना ही फिर मशीन की, ना ही फिर किसी टैप की, किसी भी चीज़ के बगैर हमने बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर लिया है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।